अगर आपके परिवार का कोई युवा नौकरी के लिए विदेश जाए और आपको पता लगे कि विदेश में वो दो देशों की लड़ाई में एक देश की सेना में धोखे से शामिल कर लिया गया है और युद्ध में उसे झोंक भी दिया गया है, जहां लड़ना उसकी मजबूरी बन गई है, तो आपकी क्या हालत होगी। ऐसा ही कुछ हुआ है लाख 1.5 लाख रुपए की नौकरी के नाम पर रूस गए हमारे देश के कई युवकों के साथ। ये एक या दो की नहीं, सैकड़ों युवकों की कहानी है। ये नौजवान इन दिनों यूक्रेन रूस युद्ध में बेमतलब फंसे हैं। रूस की सेना ने इन भारतीय युवाओं को यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए मोर्चे पर भेज दिया है। वो युद्ध लड़ना नहीं चाहते, वो तो नौकरी करने के नाम पर रूस गए थे ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। अब ये हमारे देश के नौजवान अपने देश वापस लौटना चाहते हैं और देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे उनके परिवार वाले बेहद परेशान हैं। मैं हूँ सैयद इलियास हुसैनी। मैं रशिया आया था जॉब करने के लिए एजेंट के थ्रू। एजेंट का नाम है बाबा। उसने हमसे सिक्योरिटी का जॉब बोल के और 3 लाख रुपए लिया हमसे, और हम लोग रशिया आने के बाद वो हमको आर्मी में डाल दिया। मेरा नाम मोहम्मद समीर अहमद है। हमको बाबा व्लॉग की तरफ से आए हैं रशिया में और आर्मी में लगाया है पूरा काम। पूरा यूक्रेन बॉर्डर में है हम यहाँ पे। वो फ्रॉड किया है बाबा व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान मोहम्मद है। बाबा के ब्लॉग की तरफ से हम लोग रशिया आए थे। हम लोग के साथ फ्रॉड हुआ है। दुबई से बच्चा को इंडिया से 15 दिन ड्यूटी उनकी ख़त्म करके छुट्टी करके फिर सीधा रशिया को गए। दिसंबर के 16 तारीख को गए बोले। હું વિદેશ જઈને કંઈક નોકરી કરું મારું બે હાથ જોડીને અપીલ છે કે આવા કોઈ પણ ખોટી વાતોમાં ન આવીને I requested Mr. Kargil to speak to the MEA. We are requesting to government of India safely ये अपने घर में पहुंच जाए, जो भी हिंदुस्तान का बच्चा है। सुनने में आया उसका लेग शॉट भी लग गया, वहाँ पे उसकी टांग पे गोली लग गई है। उन्होंने उसके पासपोर्ट और वीजा ले लिया उन्होंने। मोदी जी हमारे बेटे अरबा हुसैन को हमें ला के दे दे, बड़ा मेहरबानी होगी। माँ बाप और परिजनों की ये प्रतिक्रियाएं हमारे समाज, हमारे देशवासियों की एक बेहद चिंताजनक तस्वीर दिखाती हैं। आखिर क्यों हम अपने हमवतनों के साथ ही संवेदनहीन हो जाते हैं, युद्ध के नाम पर पैसे और डॉलर कमाने का संगीन अपराध शुरू कर देते हैं। कुछ हरे हरे डॉलर की खातिर कुछ भारतीय एजेंटों ने हमवतनों को ही युद्ध में गलत तरीके से झोंक दिया है। एनडीटीवी की टीम ने देश भर से इनपुट जुटाया है, तो आइए पूरी खबर पर सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके नजर डालते हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में 100 के करीब भारतीयों के भी रूस की ओर से लड़ने की खबर सामने आ रही है। युद्ध के मैदान में एक भारतीय युवक के मारे जाने की भी अब खबर आ चुकी है। उसी के बाद हमें लगा कि पूरी जगह से इनपुट इकट्ठा करना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिरकार ये युवक रूस कैसे पहुंचे। कुछ भारतीय इस लड़ाई में गंभीर तौर पर घायल भी हुए हैं। जान गंवाने वाला युवक गुजरात के सूरत जिले का 23 साल का हेमिल अश्विन भाई है, जो 21 फरवरी को इस युद्ध में यूक्रेन के हमले के दौरान मारा गया। जब हमला हुआ तो वो रूस यूक्रेन सीमा पर डोनेट्स्क इलाके में था, लेकिन वो इस दौरान अकेला नहीं था। रूस की सेना की टुकड़ी में कुल 4 भारतीय थे, जिनमें से बाकी 3 बाल बचे हैं। ये तीनों हैदराबाद के थे। इनमें से ही एक भारतीय युवक समीर अहमद ने हमले में हेमिल अश्विन भाई के मारे जाने की जानकारी पहुंचाई। समीर अहमद ने बताया कि हेमिल रूस के मिलिट्री कमांडर के काफी करीब था और वो उस पर विश्वास करते थे। उसने ये भी बताया कि जिस समय यूक्रेन का हवाई हमला हुआ उस समय वो एक खंदक यानी ट्रेंच खोद रहे थे। जानकारी के मुताबिक उस हमले में एक नेपाली नागरिक भी मारा गया है। समीर अहमद ने बताया कि हमले के बाद उन्होंने हेमिल के शव को एक ट्रक में रख दिया था। उसके बाद शव को कहां ले जाया गया उसे कुछ नहीं पता। हमले में मारा गया युवक हेमिल दिसंबर 2023 में एक सिक्योरिटी हेल्पर के तौर पर रूस गया था, जिसे बाद में रूस की सेना के साथ शामिल कर लिया गया। हमले में मारे जाने से एक दिन पहले ही
उसने अपने परिवार से यहाँ हिंदुस्तान में बात की थी। આપણે મારા માસી ભાઈ હતો એને અહીંયા ધંધામાં બહુ એટલું બધું હતું નહીં, તેને એમ કહ્યું કે હું વિદેશ જઈને કંઈક નોકરી કરું, કંઈક થોડુંક આમ વ્યવસ્થિત થઈ જાય આપણે. તેને યુટ્યુબ ઉપર બધું જોતો હોય વિદેશ જવા માટે એપ્લાય કરતો. 2-3 દેશમાં એને એપ્લાય કરી પણ એને રિજેક્ટ થયા. તેને આવડું એક ધ્યાનમાં આવ્યું કે આપણે રશિયા વ્યા જઈએ કે ત્યાં એક આર્મીની હેલ્પરની જોબ છે કે એ આપણે કરી લઈએ કે તો એ કે આપણે કે સારું કે 50,000 પગાર છે પછી કે વધશે કે એમ કરીને એને એજન્ટ દ્વારા એ નક્કી કર્યું. એને 3 લાખ રૂપિયા આપ્યા એજન્ટને, મુંબઈના એજન્ટ હતા. ત્યાંથી 2 મહિના પહેલા એ રશિયા ગયો એટલે ત્યાં એને બીજો કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન કરાવી દીધો કે આર્મી સર્વિસમાં એને રાખવામાં, સર્વિસ તરીકે એને કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન કરાવી દીધો અને 2 લાખ પગાર કરી દીધો. 50,000માંથી 4 ગણો પગાર વધી ગયો અને 50,000 બોનસ મહિને. એટલે એ ભાઈને એમ થોડી ખુશી થઈ કે નહીં આ રીતનું શું, પણ એને રશિયન ભાષામાં એને એમ હતું કે હાલ હેલ્પર જ છે, એમ સિટી લેવલે કામ કરવાનું કે બોર્ડર ઉપર નહીં જવાનું. ખરેખર 18 વરણ અને ગુજરાત ભારતની ટોટલી યુવા પેઢીને મારું 2 હાથ જોડીને અપીલ છે કે આવા કોઈ પણ ખોટી વાતોમાં ન આવીને આપણે રશિયા જવા માટે પહેલાં જાણવું જોઈએ, જોવું જોઈએ, પરિવારો સાથે વાત કરીને. ગુજરાતનો એક હેમિલ માંગુકિયા નામનો જે યુવાન છે આજે જોબ મિલિટરીની સહાય તરીકે જોબ વર્ક માટે લઈને ત્યાં એ લોકોએ રશિયાના આર્મીની અંદર જોઈન્ટ કરીને યુદ્ધ કરવા માટે તાલીમ આપી. આ વસ્તુ તદ્દન ખોટી છે. हेमिल के परिवार के मुताबिक YouTube पर बाबा ब्लॉग्स नाम का एक वीडियो देखने के बाद उनके बेटे ने 1-1.5 लाख रुपए की नौकरी पाने के लिए रूस जाने का मन बनाया था। बाबा ब्लॉग्स में दिए गए नंबर पर एजेंट से बात की, फिर पिछले साल दिसंबर में रूस के लिए वो हेमिल चला गया। हेमिल पहले सूरत से मुंबई गया। उसे मुंबई छोड़ने के लिए उसके पिता खुद पहुंचे थे। मुंबई से हेमिल चेन्नई गया और चेन्नई से उसे रूस की राजधानी मॉस्को ले जाएगा। ये वो नक्शा है। वहां से वो रूस की सेना में हेल्पर के तौर पर रूस यूक्रेन के मोर्चे डोनेट्स्क पर पहुंचाया गया। हेमिल के पिता ने बताया कि जब वो बेटे को छोड़ने गए तो मुंबई में उनके खुद मोमिन नाम के एक एजेंट से आमने सामने की मुलाकात हुई। ये एजेंट राजस्थान का रहने वाला है। एजेंट ने बताया कि हेमिल को रूस की सेना के हेल्पर के तौर पर काम करना है। हेमिल ने जिस बाबा ब्लॉग्स के आधार पर मन बनाया उसे चलाने वाला एजेंट फैजल खान दुबई में रहता है, जबकि रमीज नाम का एक एजेंट रूस में है। ये सभी भारतीय हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। बेटे को खतरनाक जगह काम करता देख हेमिल के पिता ने पहले ही रूस में भारत के वाणिज्यिक दूतावास को एक पत्र लिख दिया था और अपने बेटे को सुरक्षित वापस लाने की गुहार भी लगाई थी। हेमिल अकेला नहीं था। आजकल कई एजेंट भारतीय युवकों को अपने YouTube चैनल के जरिए रूस में 1-1.5 लाख रुपए की तनख्वाह के लालच में नौकरी दिलाने के जाल में फंसा रहे हैं। इनके वीडियोस में कहा जाता है कि रूसी सेना में शामिल होना मुश्किल काम नहीं है। रूस की सेना में सिर्फ सामान्य मेहनत मजदूरी के काम करने होते हैं, जैसे बिल्डिंग खाली कराना, लोगों का सामान यहाँ से वहाँ ले जाना, और इससे 1 से 1.5 लाख रुपए तक की कमाई की जा सकती है। कई एजेंटों की तरफ से बनवाए गए ऐसे वीडियो YouTube में काफ़ी मिल जाएंगे। पीड़ित परिवारों के मुताबिक इन वीडियोस में ये भी कहा जाता है कि रूस की सरकार के साथ काम करके वहाँ मकान, सरकारी नौकरी और स्थायी निवास भी हासिल किया जा सकता है। खबरें आ रही हैं कि ऐसे वीडियो देखने के बाद कम से कम 100 भारतीय जो बीते 1 साल में रूस की सेना की मदद के लिए अलग अलग कामों से जुड़े हैं, वो वहाँ पहुँच चुके हैं। इनमें से कई को सिक्योरिटी हेल्पर के तौर पर रखा गया है और फिर युद्ध में उन्हें झोंक दिया गया। कर्नाटक से भी 3 और तेलंगाना के 2 युवकों के भी यूक्रेन के खिलाफ जंग में मजबूरन शामिल होने की खबर सामने आई है। इनके परिजनों का कहना है कि एजेंट ने धोखे से उन्हें रूसी सेना में शामिल कराया है। हैदराबाद के एक युवक सैयद इलियास ने रूस से भेजे एक वीडियो में कहा कि वो 4 दोस्त दुबई में काम करते थे। इस दौरान बाबा ब्लॉग्स चलाने वाले एक एजेंट ने उन्हें रूस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी का भरोसा दिलाकर वहां पर भेज दिया। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें रूस के लिए लड़ने वाली प्राइवेट आर्मी वैगनर आर्मी में शामिल कर लिया गया। इलियास के मुताबिक उसके साथ
तेलंगाना से सुफियान नाम का एक और युवक भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद इलियास हुसैनी। मैं रशिया आया था जॉब करने के लिए एजेंट के थ्रू। एजेंट का नाम है बाबा और उसका यूट्यूब पे चैनल है बाबा ब्लॉग्स। उसने हमको बताया था कि तुम लोग का जॉब रहेगा सिक्योरिटी का। उसने हमसे सिक्योरिटी का जॉब बोल के और 3 लाख रुपए लिया हमसे। 3 लाख रुपए लेके हमको और हम लोग रशिया आने के बाद वो हमको आर्मी में डाल दिया। हम लोग 4 दोस्त लोग मिल के लगाए थे। दुबई में उसकी ऑफ़िस है, उसके ऑफ़िस पे जाके बात करके लगाए थे हम लोग। उसने फिर भी बताया कि सिक्योरिटी की जॉब है। इधर आने के बाद हमको मिलिट्री में डाल दिया है। टोटल हम लोग इंडिया से 6 आए थे, 4 हम दोस्त लोग हैं और 2 अननोन हैं, एक गुजरात से और एक कश्मीर से। ये देखो मेरे दोस्त लोग। मेरा नाम मोहम्मद समीर अहमद है। हमको बाबा व्लॉग की तरफ से आए हैं रशिया में और आर्मी में लगाया है पूरा काम। पूरा यूक्रेन बॉर्डर में है हम यहाँ पे। वो फ्रॉड किया है बाबा व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान मोहम्मद है। बाबा के ब्लॉग की तरफ से हम लोग रशिया आए थे। हम लोग के साथ फ्रॉड हुआ है। आपसे गुजारिश है हम लोग को सेव करें। तो देख लिए आप, मेरे 2 दोस्त लोग से भी बात हुई है और एक जो मेरा दोस्त है वो हमसे अलग हो चुका है। अभी वो किधर डाला है, उसको क्या है हमको कुछ पता नहीं है, अता ना पता। तो सुना आपने कैसे एजेंट्स इन मासूम युवकों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनको कुछ पैसों के लालच में, हालांकि इनकी मंशा इन लड़कों की तो यही होती है कि परिवार की मदद करेंगे पैसे कमा के, लेकिन जो एजेंट्स हैं वो कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तेलंगाना के हैदराबाद का एक युवक मोहम्मद असफान भी इस तरह 9 नवंबर को रूस भेजा गया। वो पहले हैदराबाद से चेन्नई गया, वहाँ से एजेंट ने उसे पहले शारजाह और फिर 12 नवंबर को मॉस्को भेजा। मोहम्मद असफान के परिवार के मुताबिक एजेंटों ने 13 नवंबर को एक एग्रीमेंट भी साइन करवाया था। उनकी शिकायत है कि एजेंट रमेश और नजील ने उन्हें गुमराह किया है। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के 3 युवक भी इलियास के साथ रूस गए हुए हैं। इलियास के मुताबिक नईम, समीर और नज़ीर नाम के ये युवक दुबई में ही काम करते थे और वहीं उनकी मुलाकात बाबा नाम के इसी एजेंट से हुई। उसने ही उन्हें ज़्यादा तनख्वाह के बहाने से रूस भिजवाया है। बदले में इन 3 से 3 लाख रुपए भी लिए गए। इन सभी के परिवार अब केंद्र और राज्य सरकार से उन्हें वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस सिलसिले में सरकार को एक खत लिखा है। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने इन युवकों को वापस बुलाने का भरोसा भी दिलाया है। 4 दोस्त था, 3 गुलबर्गे के, हैदराबाद का, चारों मिलके उधर गए। उनको 3 लाख रुपए लिया। सिक्योरिटी गार्ड का अच्छा है रशिया में, काम अच्छा है, तुम्हारा जॉब अच्छा है। वो लोग तो 4-5 महीने से उनके फॉलोअर में थे। उसके बाद में आगे पीछे होने के बाद में क्या करें, उन्होंने उधर से उधर लेके गया। दुबई से बच्चों को इंडिया से 15 दिन ड्यूटी उनकी ख़त्म करके छुट्टी करके फिर सीधा रशिया को गए। दिसंबर के 16 तारीख को गए वो लोग। तो 2 महीने होने का था। वहाँ जो जाने के बाद में एग्रीमेंट क्या बोल के करें, रशियन भाषा में हम नहीं करते एग्रीमेंट। इसको जो है ना फ्रॉड है, हमको समझ में नहीं आ रहा। रशियन भाषा में इंग्लिश में करो आप। तो उन्होंने क्या बोले, वो एजेंट फोन लगा के क्या बोला, नहीं जी आप कॉल करो, सब उनके साथ में हूँ, मैं उनके साथ में हूँ, मैं मेरे साथ में उन्होंने है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, तुमको सिक्योरिटी गाड़ी देते बोल के बोले। अब बच्चे चमक गए, भाई यहाँ हम 3-3 लाख रुपए लगा रहे हैं मम्मी पापा को। अब वहाँ का सिचुएशन क्या है, बच्चों के साथ में हमारा फ्रॉड हो गया है। जो फ्रॉड करे कौन, बाबा ब्लैक। हमको रशियन गवर्नमेंट से, वहाँ की आर्मी से हमको कुछ टेंशन नहीं है। सिर्फ वहाँ से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों को इन्होंने जो सिक्योरिटी गार्ड बोल के इसमें ले जाकर ट्रेनिंग दे रहे हैं। मिलिट्री में हमको वो नहीं होना। हमारे बच्चे, हमारे मोदी सरकार से भी रिक्वेस्ट है, हमारे देश के जो भी बच्चे गए सो है जो फ्रॉड करके 10-12 बच्चे ऑलरेडी उनके हैं इसमें चुंगल में। Yes, I believe not only Kalburgi but also Telangana. Apparently they have been duped and conned into waging a war in Ukraine and Russia. This has come to our notice, and we have, as per the protocol, the district officer has brought this to the notice of the state MEA grievance this thing, and I've also requested Mr. Karge to speak to the MEA and also write to the MEA to safeguard the interests of not only people from Kalburgi and Telangana but all the people who have been conned into waging this war. ऐसे एजेंटों के चक्कर में जम्मू कश्मीर के एक परिवार का बेटा भी पड़ गया है। पुलवामा के पोशवान इलाके का ये परिवार अब अपने बेटे आज़ाद यूसुफ के लिए परेशान है। 31 साल के आज़ाद यूसुफ ने बाबा ब्लॉग्स नाम का YouTube चैनल देखा,
जिसमें रूस में नौकरियों का विज्ञापन दिया गया था। आज़ाद यूसुफ ने इसके आधार पर अप्लाई कर दिया, उसे नौकरी के लिए चुना गया, जिसके बाद वो 14 दिसंबर को दुबई चला गया। वहां से उसे रूस भेजा गया और अब वो रूस यूक्रेन सीमा पर मोर्चे पर फंसा हुआ है। उसके परिवार का कहना है कि उसे युद्ध में शामिल होने पर मजबूर किया जा रहा है। आज़ाद यूसुफ ट्यूबवेल खोदने में माहिर था और उसे उम्मीद थी कि उसका यह हुनर नौकरी में उसके काम आएगा। अब उसका परिवार सरकार से मांग कर रहा है कि वो दखल दे और आज़ाद यूसुफ को भारत वापस लाने का इंतजाम करे। वी आर रिक्वेस्टिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उनका सेफ रिटर्न हो जाए, सेफली अपने अपने घर में पहुंच जाए। जो भी हिंदुस्तान का बच्चा है, सारे हिंदुस्तान के बच्चे सेफली घर पहुंचे। इसका वीज़ा लग गया था किचन हेल्पर, तो वो वहाँ पे पहुँच गया था किचन हेल्पर के थ्रू। उसके बाद में उसको राशन फ्रंट लाइन पे लगा दिया गया वहाँ पे। तो अब उसकी जो है लगते हैं सुनने में आया उसका लेग शॉट भी लग गया वहाँ पे, उसकी टांग पे गोली लग गई है। अब हम यही मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से यही बोलते हैं कि प्लीज़ इसको वापस कर दो, ताकि इसकी जो फैमिली है भी रो रही है, सब लोग पूरे गाँव में मातम छाया हुआ है। तो आपने देखा गुजरात के लड़के, आंध्र प्रदेश के लड़के, तेलंगाना के लड़के और कश्मीर के लड़के भी इस वक्त फंसे हुए हैं इन एजेंट्स के चक्कर में, उस युद्ध में जिसमें इनका कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर के एक और किस्सा आपको दिखाते हैं। कश्मीर के ही करना इलाके का एक और युवक जहूर अहमद शेख भी ऐसे एजेंट्स के चक्कर में पड़कर रूस पहुंच चुका है। रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर एजेंटों के इस जाल में देश के हर इलाके के युवक इस वक्त फंसे हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज का एक युवक अबरार हुसैन भी बाबा ब्लॉग्स नाम के यूट्यूब चैनल के जरिए ही इस जाल में वो भी फंसा है। वो दुबई निवासी फैजल और मुंबई निवासी सुफियान के संपर्क में आया। एजेंटों ने नौकरी दिलाने के लिए 3 लाख रुपए मांगे। अबरार और उसके पिता ने इस पैसे के लिए बैंक से कर्जा लिया। 11 नवंबर को अबरार दिल्ली से चेन्नई और चेन्नई से होते हुए मॉस्को पहुंचा। उसके बाद उसके साथ हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के भी 2 युवक गए। अबरार के पिता के मुताबिक एजेंटों ने उनसे रूसी भाषा में एक एग्रीमेंट भी कराया है। बेटा हेल्पर का काम करने गया था, लेकिन रूस की सेना ने उसे ट्रेनिंग देकर रूस यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दिया है। आनाकानी करने पर पासपोर्ट और वीज़ा जब्त कर लिया जाता है। वो जब लड़ाई में घायल होकर अस्पताल पहुंचा तो 2.5 महीने बाद अपने परिवार से संपर्क कर सारी जानकारी दी। परिवार अब परेशान है और उसे वापस लाए जाने की मांग कर रहा है। मेरा बेटा अरबाब हुसैन 11 नवंबर 2023 को एक बाबा ब्लॉग करके एजेंट है, वो उसको लेकर गए मॉस्को, रूस की राजधानी है, और उनको जॉब बताई थी लेबर की, हेल्परी जिसको बोलते हैं उसकी। अब ये नहीं बताया उन्होंने किस में हेल्परी के लिए ले गए थे मॉस्को में। वो वहाँ पे उन्होंने जब हमसे बात हुई तो बोले कि आपको सेना में भर्ती कराया जाएगा। अब उसने बेटे ने मना किया, सेना में हम नहीं जाएंगे, हम सेना के लिए नहीं आए हैं, हम एक हेल्परी के लिए लेके आए हो आप, हम हेल्परी की करेंगे। मगर उन्होंने उसके पासपोर्ट और वीज़ा ले लिया उन्होंने, और उसको एक रसिया भाषा में साइन करवा लिया गया। और उसको फिर उसके बाद हमारी कोई उससे बात नहीं हुई। फिर 2.5 महीने बाद उसकी एक कॉल आई थी, उसमें उसने अपने को बताया कि मैं घायल हो गया हूँ, और फिर उसके बाद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से दरख्वास्त है कि वो हमारे बेटे को ले आए। उनको पूरी दुनिया में सब उनका बहुत ही बोलबाला है। हमारे प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान का, भगवान करे तो हमारे मोदी जी हमारे बेटे अरबाब हुसैन को हमें ला के दे दे, बड़ा मेहरबानी होगी। रूस के अपने लोग तो रूस की लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो रूस की सेना इस तरीके से गफलत फैलाकर, कन्फ्यूज़न फैलाकर, गलत बयानी कर एजेंटों के मार्फत गरीब परिवारों के बच्चों पर इस तरीके से दबाव बनाती है, उनको रूस बुलाती है और फिर झांसा देकर सेना में शामिल कर देती है। भारत के अलावा पड़ोसी मुल्कों के भी ऐसे तमाम लोग हैं जो गलत तरीके से इस वक्त रूस की सेना में फंसे हुए हैं। साफ है कि देश भर में कई राज्यों में ऐसी कई युवक नौकरी के नाम पर एजेंटों के जाल में फंसकर रूस पहुंचे हुए हैं और अब युद्ध के मोर्चे पर फंस गए हैं। उनके परिवारों की ओर से भारत सरकार से मांग की जा रही है कि उन्हें रूस से वापस लाने का इंतजाम किया जाए।
विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि भारत इस मुद्दे पर रूस के संपर्क में है। We have an understanding something like 20 odd people are stuck. We are trying our level best for their early discharge. We have issued 2 statements which you saw. We've also told people not to venture in the war zone or get caught into situations which are difficult. So that is where it is. We are trying our best, and we are in regular touch with Russian authorities, both here in New Delhi and also in Moscow. And we are trying to do our best. We are deeply committed for the welfare of all our Indians. विदेश मंत्रालय के बयान से उन परिवारों को उम्मीद बंधी है जिनके बच्चे रूस में फंसे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में भारत सरकार की इन कोशिशों का असर भी दिखाई दे, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि नौकरी के नाम पर झांसा देकर आम युवकों को धोखा देने वाले एजेंट्स पर कानूनी कार्रवाई हो, ताकि आगे कोई और युवक उनके झांसे में न आने पाए।